टेंस की क्लास नंबर 5 और आज हम समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फंडामेंटल्स। देखिए मैं टेंस को बिल्कुल बेसिक से इस बार पढ़ा रहा हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको समझाया है, तो एक एक करके सारी क्लासेज क्लास 1 क्लास 2 करके देखते चलिए और आपको बहुत बेहतर समझ में आने लगेगा। तो आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फंडामेंटल समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमें जरूरी है ये पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो आपके मन में आएगा कि सर वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी लगती है। अब आईएनजी फ्रेमिंग का ना अलग अलग रूल है कि कैसे आईएनजी फ्रेम होता है। बिल्कुल बचपने में जब हम पढ़ना शुरू करते तो हमें बता दिया जाता आईएनजी लगता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते जो हमें पता नहीं चलता यार इसमें कौन सा वर्ड रहेगा, कौन सा हटेगा, कौन सा लेटर रहेगा, कौन सा लेटर हटेगा और आईएनजी लगेगा, ये नहीं समझ में आता है। तो आज के फंडामेंटल्स में हम ये समझेंगे। चलिए, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज करंटली इन प्रोग्रेस। ये हमें पता है कि कोई वैसा एक्शन जो अभी चल रहा है, और द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कोई अभी के समय में कंटिन्यू हो रहा है, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। रहा रही वाला कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं करा रहे आपको, ठीक है, अभी हम आपको सिर्फ बेसिक बता रहे हैं और इसमें हम आपको समझा रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। इसको आप प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो जब कोई एक्शन आप बोल रहे हैं और सेम टाइम पे वो एक्शन हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे याद करिएगा। जो काम बोलते समय हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। मेरे साथ एक बार और बोल दीजिए, जो काम बोलते समय हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य होगा। आई होप इतना में याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It is formed by using present participle, that is V2 form of the verb with the auxiliary verb am, is, are। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम फॉर्म कैसे करते हैं कि आप is am are लगाते हैं, is am are लगाने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, ing फॉर्म लगाते हैं, और आपका बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप समझ में आया। जैसे यहां पे लिखा है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, एंड ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ये तीनों काम जब आप बोल रहे हैं तभी हो रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी चीज हमें समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ऐसे ऐसे होता है। बट हमारा आज का टारगेट है कि ये आईएनजी बनता कैसे है। ठीक है, तो मैं बता दूं कैसे कैसे वीडियो सीरीज ये कंटिन्यू होगा। थोड़ा सा आज हम समझेंगे कि आईएनजी कैसे कैसे बनता है। सेकेंड आएंगे हम स्ट्रक्चर्स पे, थर्ड आएंगे हम यूजेज पे। ध्यान रखिएगा ये तीन तरह का, यानी कि एक टेंस में हम तीन क्लासेज लगेगा। पहला हम आईएनजी का फॉर्मेशन समझ रहे हैं, फिर हम स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन को समझेंगे और फिर आएगा यूजेस। चलिए, तो आज हम स्पेलिंग रूल्स कर रहे हैं आईएनजी ऐड करने का, कि कैसे कैसे आप आईएनजी ऐड करेंगे। इफ द वर्ब एंड्स विद ई, तो पहला हमारा है कि अगर कोई वर्ब ई से एंड कर रहा हो, द फाइनल ई इज ड्रॉप्ड बिफोर एडिंग आईएनजी, यानी कि जो लास्ट का आई है उसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा, मतलब हटा दीजिएगा, फिर आईएनजी जोड़िएगा। जैसे हमारा है कम, तो कम में ई एंड में है, तो जब हम कमिंग बनाएंगे तो ई हट जाएगा और इट विल बी कमिंग, ई हट के। ठीक है, टेक, तो अगेन ई है, जब हम बनाएंगे तो ये होगा टी ए के आई एन जी, ई आई एन जी नहीं, आई एन जी। नेक्स्ट है राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, तो ई लास्ट में है, उसको हटा करके बनेगा WRITING। फिर है मूव प्लस ING, तो मूव में ई हट जाएगा और ये बनेगा MOVING। अब ये हमारा प्राइमरी रूल हो गया कि इसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब इसके दो कॉन्सेप्ट्स या एक्सेप्शंस देख लीजिएगा कि जहां पर ई को हटाना नहीं पड़ता है। जैसे है DYE, DYE का मतलब होता है रंगना, और इसका ING फॉर्म बनता है DYEING। ठीक है, और एक है हमारा CSEE, और इसमें जब ING लगाएंगे तो ये बनेगा SEEING। आई होप ये दोनों एक्सेप्शंस आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the verb has one syllable, अब syllable क्या होता है जरा इसको ध्यान से समझिएगा, and ends with a consonant preceded by a vowel। अब देखिए इतना लंबा ग्रामर लिख दे, इंग्लिश लिख देते तो समझ में नहीं आता है। कह रहा है कि ends with a consonant, यानी कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है। मैं यहां पे लिखता हूं व्हाइट वाले पे, कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है, प्रीसीडेड बाय अ वाउल, यानी कि इसके बाद क्या आ रहा है, वाउल आ रहा है। ठीक है,
और ये वन सिलेबल का है। अगर हम सिंपल भाषा में समझिए, जिसको आप एक बार में बोल लेते हैं, बीच में कोई भी स्पेस नहीं आता है बोलते समय, ठीक है। द कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग आईएनजी, तो ये जो सी है ना, ये बन जाएगा डबल सी और फिर लगेगा आईएनजी। तो आई होप ये पूरा फॉर्मेशन समझ में आया कि हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वाउल है, तो जब आईएनजी लगाएंगे तो एक सी आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। रन, एक बार हम बोल लिए रन। अब इसमें आईएनजी ऐड करना है, तो पहले देखिए एन आपका कॉन्सोनेंट है, इसके पहले यू आपका वाउल लेटर है, तो जब आप रनिंग बनाएंगे तो ये बनेगा डबल एन आईएनजी, आर यू डबल एन आईएनजी, फिर एक कट, सी यू टी कट, फिर इसमें आईएनजी ऐड करना है, जो लास्ट का टी है वो हो जाएगा डबल सी यू डबल टी आईएनजी, एंड सिट, एस आई टी सिट। और जब आप देख रहे हैं तो लास्ट में टी कॉन्सोनेंट है, आई वाउल है, तो हम करेंगे एस आई डबल टी आई एन जी, एंड लास्ट है ड्रॉप प्लस आई एन जी, तो ये होगा डी आर ओ डबल पी आई एन जी, तो इट विल बिकम ड्रॉपिंग। अब इसके एक्सेप्शंस थोड़े से हैं, इसको जरा समझ लीजिएगा। फॉर वर्ब्स एंडिंग विथ यू डब्ल्यू वाई, देखिएगा, एंड एक्स, यानी कि वैसा वर्ब जिसके अंत में क्या आ रहा हो, यू डब्ल्यू वाई और एक्स आ रहा हो, ठीक है, यू डब्ल्यू वाई और एक्स आ रहा हो, दिस डबलिंग रूल इज नॉट फॉलोड, यानी हम डबल वाले रूल इसमें फॉलो नहीं करते। देखिएगा, ग्रो, तो अगर पहले मैं इसको समझा दूं आपको, तो देखिए डब्ल्यू आपका कॉन्सोनेंट है, वो आपका वावल है तो वैसा ही सर, वावल कॉन्सोनेंट है तो लास्ट वाले को करना चाहिए, तो बस ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां लिख रखा है कि ये अप्लाइड यू पे, डब्ल्यू पे और वाई पे और एक्स पे नहीं होता है, यानी इस पे ये अप्लाइड नहीं होगा। तो अब क्या करिएगा, जी आर ओ डब्ल्यू और फिर ऐड कर दीजिएगा आई एन जी, तो डब्ल्यू डबल नहीं होगा। नेक्स्ट है ड्रॉ, डी आर ए डब्ल्यू, तो अगेन डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी, इसमें भी डबल नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है फिक्स, आई एन जी, तो एफ आई एक्स आई एन जी होगा, डबल एक्स नहीं होगा। एंड एस ए वाई सबसे कॉमन वर्ड है, आई एन जी जोड़ेंगे तो एस ए वाई आई एन जी। तो आई होप कि कब डबल होगा और कब डबल नहीं होगा ये आपको समझ में आ गया। ये लेटर याद रखेंगे, 4 यू डब्ल्यू एक्स, यू डब्ल्यू वाई और एक्स, इस केस में डबल आप लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इफ द वर्ब एंड्स विद आई ई, किससे समाप्त हो रहा हो, आई ई से समाप्त हो रहा हो, द फाइनल आई इज रिप्लेस्ड बाई वाई, यानी उसको आई ई को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, वाई से, बिफोर एडिंग आई एन जी, यानी आई एन जी जोड़ने से पहले। चलिए देखिए, लाई, तो क्या हो जाता है, लाई, डाई, डाइंग, एंड टाई, टाइम। तो ये जो आई ई है इसको आप क्या करिएगा, हटा दीजिएगा और डायरेक्ट जोड़िएगा वाई आई एन जी, तो ये बन गया एल वाई, क्योंकि आई ई को आप वाई में रिप्लेस करेंगे और फिर ऐड करेंगे आई एन जी। तो आई होप ये वाला भी समझ में आ गया। तो देखिए, अगर ये नहीं आएगा और हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा दें, तो आप फॉर्म ही लगाते समय गलती कर देंगे, यार डाई को कैसे लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस में, लाई को कैसे लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस में, टाई को कैसे लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस में, यानी आईएनजी फॉर्म में तो गलती होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इफ द वर्ब एंड्स विद एल, क्या है, एल, एंड इज प्रीसीडेड बाय अ वावल, यानी एल है और इसके पहले क्या है, वावल है, एल इज डबल बिफोर एडिंग आई एन जी, यानी ये जो एल है ना, एक बार और एल लिखेंगे और फिर लगाएंगे आई एन जी। देखिए, इसको मैंने स्ट्रक्चर वे में लिख दिया, वॉल एल तो डबल एल कर देंगे, जैसे है इसमें ट्रैवल, टी आर ए वी ई एल, आई एन जी लगानी है तो आप करेंगे टी आर ए वी ई डबल एल आई एन जी। नेक्स्ट है क्वेरल, एल है तो इसमें होगा क्यू यू ए डबल आर ई डबल एल आई एन जी, क्वेरलिंग। आई होप ये डबलिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम आईएनजी लगाने से पहले छोटी छोटी चेंजेस करते हैं। तो जब आप आईएनजी लगाना सीख लिए तो हम अगली क्लास में करेंगे कि स्ट्रक्चर को समझा जाए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अलग अलग स्ट्रक्चर्स कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।